जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ जबरदस्त टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज पूरे क्रिकेट जगत में गूंज उठी। क्योंकि जैसे ही मैच का आखिरी रन पूरा हुआ, वैसे ही कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के सभी चयनकर्ताओं ने मिलकर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान ठोका। और भाई साहब, इस ऐलान के बाद तो सोशल मीडिया पर क्रिकेट का इंटरनेट ही जल उठा। जी हां दोस्तों, ये स्क्वाड ऐसा तैयार किया गया है जैसे किसी सुपरहिट एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट। हर किरदार का रोल परफेक्ट, हर सीन में ट्विस्ट और हर गेंद पर ड्रामा। अब देखो ना, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, स्पिन हो या फील्डिंग, हर एक विभाग में ऐसी तगड़ी तैयारी की गई है कि वेस्टइंडीज की टीम अगर मैदान में उतरी तो शायद सोच ले कि लौट जाओ भाई, यहां तो इंडिया का तूफान चल रहा है। और मजे की बात यह है कि इस बार स्क्वाड में जो बदलाव हुए हैं ना, वो ऐसे हैं कि सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जैसे किसी ने गर्म चाय में बर्फ डाल दी हो। कुछ बड़े नाम जो सालों से टीम का हिस्सा थे, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी थैंक यू फॉर योर सर्विस वाला सीन। लेकिन उनके बदले में जो नए चेहरे आए हैं वो ऐसे हैं कि मैदान पर आग लगा देंगे। गेंद फेंकेंगे तो हवा कांपेगी, बल्ला चलाएंगे तो गेंदबाज का आत्मविश्वास हिल जाएगा। कोच गौतम गंभीर ने तो जैसे पूरा होमवर्क करके टीम बनाई है। एक एक खिलाड़ी को चुनने में इतनी बारीकी दिखाई गई है कि जैसे किसी शेफ ने हर मसाले का नाप तोलकर तड़का लगाया हो। बल्लेबाजों की बात करें तो वो सिर्फ चौके छक्के नहीं, बल्कि ऐसे शॉट्स खेलेंगे कि गेंद सीमा रेखा पार करते ही वेस्टइंडीज के फील्डर सोचेंगे ये हुआ क्या। वहीं गेंदबाजों की तो बात ही मत पूछो, ऐसा लग रहा है मानो उन्हें सिर्फ विकेट उखाड़ने के लिए ही बनाया गया हो। स्पिनर्स तो वैसे घूमने वाले नहीं, ये वो स्पिनर्स हैं जो गेंद नहीं दिमाग घुमा देंगे। और फील्डिंग का हाल तो ऐसा है कि अगर गेंद आसमान में गई तो जमीन पर गिरने का कोई चांस नहीं, क्योंकि टीम ने हर डाइव में बिजली भर दी है। इस स्क्वाड में एक एक खिलाड़ी ऐसा है जैसे फिल्म का हीरो कोई शांति से नहीं बल्कि स्टाइल से जीतने आया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि इस बार टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को सिर्फ हराने नहीं बल्कि याद दिलाने की तैयारी की है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। अब देखना यह होगा कि इस नए स्क्वाड की धूम कब मैदान में गूंजती है। लेकिन एक बात पक्की है, इस बार कैरेबियन धरती पर इंडियन टीम ऐसा तूफान बनकर उतरेगी कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कहेंगे, भाई ये टी20 है या ब्लॉकबस्टर रिवेंज मूवी। जी हां दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में हर खिलाड़ी की आंखों में आग है, हर गेंद में गुस्सा है, हर रन में जोश है और हर जीत में एक ही लक्ष्य, वेस्टइंडीज को मात देकर सीरीज को अपना बनाना। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार जो क्रिकेट आने वाला है ना, उसमें मजा नहीं, महाकाल वाला तड़का है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिर इस एस्कॉर्ट में कौन कौन से 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और उनके आने से टीम इंडिया कैसी आग लगाने वाली है। क्योंकि भाई साहब, इस बार जो टीम बनी है ना, वो किसी क्रिकेट स्क्वाड से ज्यादा एक मिशन वाली फिल्म लगती है जिसमें हर खिलाड़ी का रोल है हीरो वाला। अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज की, जो इतनी रोमांचक होने वाली है कि पॉपकॉर्न भी तालियां बजा देगा। जी हां दोस्तों, इस सीरीज में आपको मिलेगा चौकों की बारिश, छक्कों का तूफान और विकेटों का जलजला। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि हर मैच में कुछ ऐसा होगा जो आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। अब जहां तक सवाल है कि ये पांचों मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे, तो भाई उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर मैदान, हर तारीख और हर समय का पूरा ब्यौरा उसी में देने वाला हूं। और हां दोस्तों, साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या बोलता है, किसने अब तक ज्यादा बार किसे हराया और किसका बल्ला किसके गेंदबाजों पर भारी पड़ा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस बार मैदान पर जो टक्कर होगी ना, वो सिर्फ बैट और बॉल की नहीं बल्कि ईगो और इमोशन की भी होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप इस टी20 सीरीज का मजा लाइव कहां देख सकते हैं, कौन सा चैनल दिखाएगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि भाई जानकारी तो फुल चाहिए ना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम वेस्टइंडीज टीम को बुरी तरह से हरा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोको और हमारे चैनल क्रिकेट जय हिंद को सब्सक्राइब जरूर करो।
क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं चलता, यहाँ चलता है जुनून, जोश और थोड़ा सा देसी तड़का। तो दोस्तों, आप सभी को बता दो कि भारत और वेस्टइंडीज की T20 सीरीज का पहला धमाकेदार मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। जी हां, वही स्टेडियम जहां आवाज इतनी गूंजती है कि गेंद उड़ते उड़ते डर जाती है और वापस लौटना चाहती है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, जहां का माहौल इतना पागलपन भरा होता है कि फैंस की आवाज से कमेंटेटर की आवाज तक गायब हो जाती है। तीसरा मुकाबला होगा चेन्नई के चिपक स्टेडियम में, जहां की गर्मी और जोश दोनों इतने ज्यादा होते हैं कि गेंदबाज भी सोचते हैं, भाई यहां पसीना बहाना पड़ेगा या पिच खोदनी पड़ेगी। चौथा T20 मुकाबला होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां हर रन पर दर्शक ऐसे झूमते हैं जैसे किसी ने फ्री में पार्टी रख दी हो, और यहां की वाइब इतनी अलग है कि गेंद हवा में नहीं उड़ती, डीजे की बीट्स पर थिरकती है। और अब आते हैं सबसे रोमांचक पड़ाव पर, पांचवां और आखिरी मुकाबला जो खेला जाएगा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां की गुलाबी रात और जोश से भरा माहौल मैच को एकदम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बना देता है। अब दोस्तों, इन सभी मुकाबलों का मजा आपको शाम के ठीक 7:30 से मिलेगा, यानी चाय का कप हाथ में, टीवी सामने और दिल में बस एक ही आवाज, चलो इंडिया। और अब बात करते हैं कि आप इस शानदार सीरीज को लाइव कहां देख सकते हैं। तो भाई, इसके लिए आपको किसी टाइम मशीन की जरूरत नहीं, बस जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डीडी स्पोर्ट्स पर जाकर बैठ जाइए और मजा लीजिए हर चौके छक्के का, क्योंकि इस बार मैदान में जो होगा वो सिर्फ मैच नहीं, एक जंग होगी जोश और जुनून की। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 19 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। और एक मुकाबला ऐसा रहा जैसे किसी फिल्म का अधूरा क्लाइमैक्स, यानी कोई नतीजा ही नहीं निकला। यानी दोस्तों, रिकॉर्ड की बात करें तो भारत इस मुकाबले में आगे है, और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, वेस्टइंडीज की टीम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में आंकड़े हमेशा कहानी नहीं बताते, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम वो है जो एक ओवर में मैच पलटने का लाइसेंस लेकर आती है, और उनकी पावर हिटिंग ऐसी है कि गेंद भी सोचती है, मुझे इतना जोर से क्यों मारा गया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह 5 मैचों की T20 सीरीज होगी, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली, और हर मुकाबले में रोमांच ऐसा होगा जैसे रोलर कोस्टर बिना ब्रेक के चल रही हो। तो भाई तैयार रहो, क्योंकि अब वक्त आ गया है मैदान में आग लगाने का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर सवाई मानसिंह तक हर मैदान गूंजेगा भारत माता की जय से, और हर चौका बोलेगा, देखो भाई, ये है इंडिया का असली अंदाज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई एस्कॉट के बारे में, जो वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ मैदान में आग लगाने वाली है। इस बार का स्क्वाड पूरी तरह से जबरदस्त तैयार है। बल्लेबाजी में तूफान, गेंदबाजी में तूफानी बिजली और फील्डिंग में चीते सी फुर्ती। हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरेगा ताकि वेस्टइंडीज को सांस लेने का मौका तक न मिले। कोच और चयनकर्ताओं ने टीम को ऐसा संतुलित बनाया है कि हर विभाग से जीत की खुशबू आ रही है। यानी दोस्तों, अब वक्त है वेस्टइंडीज को दिखाने का कि असली बॉस कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें स्क्वाड के बारे में, तो यहां पर कुल 3 ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है, जिसमें दोस्तों इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी नाम का ये युवा ओपनर बल्लेबाज आजकल ऐसा खेल दिखा रहा है कि गेंदबाजों के सपनों में भी उसकी बैटिंग रिप्ले होकर चल रही है। जी हां, यही वजह है कि इस धुआंधार बल्लेबाज को टीम इंडिया के स्क्वाड में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शामिल कर लिया गया है। और भाई साहब, इस खबर के बाद तो सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर वही चमक आ गई जो दिवाली की रात दियों में होती है। अब बात करें वैभव सूर्यवंशी के फॉर्म की,
तो हाल फिलहाल ये बंदा इतनी शानदार लय में है कि गेंद जैसे ही हाथ में आती है वो सोचती है भगवान अब बचा ले। हाल ही में इसने ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 मुकाबले में ऐसा शतक ठोका कि स्टेडियम की हवा तक खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। शॉट्स इतने प्यारे, टाइमिंग इतनी सटीक और आत्मविश्वास ऐसा कि लगे कोई बल्लेबाजी नहीं कर रहा बल्कि कला दिखा रहा है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इसका बल्ला किस तरह गरजता है, क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करता है तो पिच नहीं पूरी धरती कांप उठती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा को शामिल कर दिया गया है, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी सोच विचार। बस जैसे किसी फिल्म के हीरो को क्लाइमेक्स सीन में सीधा एंट्री दी जाती है। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एशिया कप में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन ऐसा था कि दर्शक तो छोड़िए, विपक्षी टीम तक उसकी बल्लेबाजी देखकर ताली बजाने लगी थी। इतना जबरदस्त खेल कि हर शॉट पर गेंद मैदान छोड़कर सोचने लगी, अब तो मुझे पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और अब हालत यह है कि फिलहाल पूरी दुनिया में यह खिलाड़ी T20 के नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में चर्चाओं में है। यानी जहां भी क्रिकेट की बात होती है वहां इसका नाम अपने आप निकल जाता है। बल्लेबाजी हो या रैंकिंग, हर जगह यह खिलाड़ी जैसे क्रिकेट की परिभाषा बन गया है। जब ये क्रीज पर आता है तो मैदान का माहौल ही बदल जाता है, कैमरा इसका पीछा करने में थक जाता है और गेंदबाज इसका सामना करने में डरने लगते हैं। BCCI भी सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई इस खिलाड़ी को स्क्वाड से बाहर रखना तो क्रिकेट के खिलाफ अपराध होगा, और हुआ भी वही। इसे वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अब बस इंतजार है उस पल का जब ये मैदान पर उतरेगा और चौकों छक्कों की बरसात शुरू होगी, क्योंकि जब इसका बल्ला बोलता है ना तो सिर्फ रन नहीं निकलते बल्कि विपक्षी टीम के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बल्लेबाज का तूफान आने वाला है और इस बार कोई मौसम विभाग भी इसकी चेतावनी नहीं दे पाएगा। वहीं दोस्तों तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, ये नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर मुस्कान और गेंदबाजों के माथे पर पसीना दोनों एक साथ आ जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ वो खिलाड़ी है जो जब लय में आता है तो गेंद को नहीं मारता, उसे प्यार से भेज देता है सीमा रेखा पार, जैसे कह रहा हो जा बेटा उड़ जा आजादी से। हालांकि अब तक टीम इंडिया में इस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जिस क्लास और टैलेंट का ये मालिक है ना, अगर शुभ मौका मिला तो मैदान पर आतिशबाजी तय है। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 स्क्वाड में इसे शामिल कर लिया गया है। अब इस खिलाड़ी के पास सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, क्योंकि अगर इस बार 5 मैचों की इस धमाकेदार सीरीज में इसका बल्ला चला तो फिर टीम में जगह पक्की, वरना फिर चयनकर्ताओं के सामने दोबारा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह का फोकस और कॉन्फिडेंस इस खिलाड़ी के अंदर है, उससे लगता है कि अब इसका बुरा वक्त खत्म और सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। इसके हर शॉट में वो निखार है जो दर्शकों को सीट से खड़ा कर देता है, और हर छक्का ऐसा कि गेंदबाज सोचता है भाई ये तो फिजिक्स के खिलाफ वार कर रहा है। इसके बाद स्क्वाड में दोस्तों कुल 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में यहां पर श्रेयस अय्यर देखने को मिले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इस स्क्वाड के कप्तान भी हैं, यानी मैदान में जोश भी इनका, होश भी इनका। अब जब इनको कप्तानी दी गई है तो जाहिर है कि जिम्मेदारी भी डबल और धमाका भी डबल होने वाला है। याद करिए दोस्तों, जब एशिया कप के लिए इस खिलाड़ी को सिलेक्शन से बाहर रखा गया था तब सोशल मीडिया पर इतना बवाल हुआ था कि BCCI के दफ्तर के बाहर क्रिकेट फैंस ने लगभग पंचायत बैठा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो वक्त आने पर मैदान में उतरकर सबको चुप कर दे। अब वही वक्त आ चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी को फाइनली मौका मिला है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से कितना बड़ा तहलका मचाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका अंदाज थोड़ा हटके है। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है मानो बल्ला नहीं, कोई गिटार बज रहा हो और गेंदें म्यूजिक की बीट पर नाच रही हों। कप्तानी में भी इनकी चाल ऐसी होती है कि विपक्षी कप्तान सोचता रह जाता है, अरे ये प्लान आया कहां से।
अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इनका बल्ला कैसे गरजता है, क्योंकि जब ये सेट हो जाते हैं ना तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ नहीं, धैर्य टूट जाता है। वहीं दोस्तों, दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। और भाई साहब, ये नाम सुनते ही गेंदबाजों की आंखों में डर और फैंस की आंखों में चमक दोनों आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस खिलाड़ी का फिलहाल का प्रदर्शन ऐसा चल रहा है कि गेंदबाज सोचते हैं कहीं ये सामने ना आ जाए। एशिया कप में इसने जो बल्लेबाजी की थी वो किसी क्रिकेट मैच से कम और एक लाइव शो से ज्यादा लग रही थी। हर चौका छक्का दर्शकों के दिल में बिजली गिरा रहा था। खासकर फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने जो कमाल किया था उसे देखकर विपक्षी टीम को भी मानना पड़ा कि भाई ये तो किसी और ही लेवल पर खेल रहा है। और अब उसी प्रदर्शन की बदौलत इस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में मौका मिल गया है। अब यहां सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आखिर इस बार इसका बल्ला किस तरह का जलवा दिखाएगा, क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करता है तो गेंद हवा में नहीं उड़ती बल्कि आसमान में खो जाती है, जैसे कह रही हो मैं वापस नहीं आऊंगी। वही दोस्तों, तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में इस स्क्वाड में देखा जाए तो रिंकू सिंह एक बार फिर से मौका पा चुका है और इस बार तो मानो किस्मत ने भी इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि रिंकू सिंह फिनिशिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन जब इसे ऊपर भेज दिया जाए तो बैटिंग के नाम पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है, मानो बैट नहीं बल्कि पटाखा पकड़ रखा हो। आखिरी ओवरों में तो इनका अंदाज ऐसा रहता है कि गेंदबाज सोचता रह जाता है कि आखिर ये बल्ला है या बिजली का तार, हर गेंद पर करंट छोड़ देता है। हंसी की बात तो ये है कि ये खिलाड़ी मैदान में इतना शांत दिखता है जैसे ध्यान में बैठा योगी हो, लेकिन जैसे ही गेंद आती है पूरी ऊर्जा का विस्फोट कर देता है। अब देखना ये होगा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ रिंकू सिंह अपने बल्ले से क्या क्या चमत्कार दिखाता है, क्योंकि फैंस को तो उम्मीद है कि इस बार मैदान में छक्कों की बारिश होगी और चौकों की बौछार। अगर फॉर्म इसी तरह चला तो गेंदबाजों को मैदान में छाता लेकर आना पड़ेगा, वरना बरसते चौकों छक्कों में भीग जाएंगे। अब वक्त आ गया है दोस्तों जब ये खिलाड़ी साबित करेगा कि फिनिशर नहीं बल्कि विनर है। इसके बाद दोस्तों, स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें दोस्तों पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। और भाई साहब, इस बार तो कहानी ही उलटी हो गई। आपको याद होगा ना, पिछली बार एशिया कप में जितेश शर्मा को स्क्वाड में तो जगह मिली थी, लेकिन बेचारे को मैदान देखने का मौका तक नहीं मिला। बस बाउंड्री के बाहर कुर्सी ही गर्म करते रहे और ऊपर से कैमरा बार बार इन्हें दिखाता रहा, जैसे कह रहा हो भाई अगली बार शायद तू खेलेगा। लेकिन अब किस्मत ने पलटी मारी है और वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में आखिरकार असली मौका मिल ही गया है। अब जितेश शर्मा विकेट के पीछे ग्लव्स पहनकर ऐसे उड़ान भरेगा जैसे गरुड़ देवता खुद उतर आए हों। इसके बाद दोस्तों, दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। और जी हां दोस्तों, ये मौका कोई मामूली नहीं बल्कि अब तो मैदान हिला दो वाला है। आपको बता दूं कि इस खिलाड़ी का हालिया प्रदर्शन ऐसा रहा है कि हर मैच के बाद गेंदबाजों के सपनों में भी इनकी बैट की आवाज गूंजती है। टेस्ट मुकाबलों में तो इसने ऐसी बल्लेबाजी की कि वेस्टइंडीज की फील्डिंग लाइन खुद सोच में पड़ गई कि आखिर ये विकेटकीपर है या गली क्रिकेट का सुपरहिट बल्लेबाज। शतक तो इसने ऐसा जड़ा कि मैदान में बैठे दर्शक अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए और कमेंटेटर ने भी ताली बजा दी। अब कहानी का नया मोड़ ये है कि इस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी मौका मिल चुका है। अब सबकी निगाहें होंगी इस बात पर कि क्या ये शॉर्ट फॉर्मेट में भी वैसी ही आतिशबाजी दिखा पाएगा या नहीं। वहीं दोस्तों, स्क्वाड में इसके बाद कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिसमें पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में शिवम दुबे का नाम सामने आया है। जी हां दोस्तों, ये वही खिलाड़ी है जो बल्ला उठाए तो छक्कों की गूंज और गेंद फेंके तो विकेट की धमक सुनाई देती है। इस खिलाड़ी का खेल देखने वाला हर फैन यही कह उठता है, भाई ये तो चलती फिरती हाइलाइट्स है। कभी कभी तो लगता है कि अगर इसे मैदान पर थोड़ा और समय मिल जाए तो गेंदबाजों को घर का रास्ता भूलना पड़ जाए। पिछली बार एशिया कप में भी इसने ऐसा प्रदर्शन किया था
कि विरोधी टीम के गेंदबाजों ने मैच खत्म होते ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया था। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यही उम्मीद है कि ये खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से आतिशबाजी और गेंदबाजी से तबाही मचाएगा। इसकी गेंदें ऐसी घूमती हैं कि बल्लेबाजों की आंखों में घूमता हुआ भ्रम नजर आता है और जब बल्ला चलता है तो गेंद मैदान के बाहर गुम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए वो हमेशा अधूरी ही लगेगी, क्योंकि जब ये मैदान में उतरता है तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसी बंद कमरे में मच्छर की। मार भी नहीं सकते और चैन भी नहीं ले सकते। ये खिलाड़ी अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को ऐसी उलझन में डाल देता है कि सामने वाला तय नहीं कर पाता शॉट खेले या प्रार्थना करे, और जब बल्ला उठाता है तो गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर जाकर हवा बदल देती है। टेस्ट मुकाबलों में भले इनको मौका नहीं मिला, लेकिन किस्मत नाम की चीज आखिर कब तक रोक पाती। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में इनको आखिरकार मैदान में उतरने का मौका मिल ही गया है। अब पूरा देश देखना चाहता है कि ये खिलाड़ी अपनी ऑलराउंडिंग से ऐसा कौन सा जलवा दिखाने वाला है जो सबको खामोश कर दे। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में रियान पराग को मौका मिल चुका है। जी हां दोस्तों, अब तो मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये खिलाड़ी मैदान में आते ही पूरे माहौल को जोश से भर देता है। जब ये बल्लेबाजी करने उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे चौकों छक्कों की बारिश नहीं बल्कि तूफान आ गया हो। इसकी बल्लेबाजी का अंदाज कुछ ऐसा है कि गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले ही सोचता है, भाई अब तो पिटाई तय है। और सिर्फ बल्ला ही नहीं, ये खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी में भी विरोधी टीमों के होश उड़ाने का हुनर रखता है। इसकी गेंदें ऐसी घूमती हैं कि बल्लेबाज का सिर घूम जाए और अंपायर तक सोच में पड़ जाए कि अब आउट दूं या खुद घर जाऊं। टीम में इसे मिडिल ऑर्डर का इंजेक्शन कहा जाता है, क्योंकि जब ये आता है मैच का एनर्जी लेवल आसमान छूने लगता है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें होंगी कि क्या ये अपनी दमदार बल्लेबाजी और स्मार्ट गेंदबाजी से मुकाबले को एक तरफा बना देगा या फिर कुछ नया करिश्मा दिखाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है, जब ये मैदान में उतरता है तो पूरा माहौल बोल उठता है, अब तो मस्ती शुरू होने वाली है। वहीं दोस्तों स्क्वाड में 2 स्पिन गेंदबाजों को जगह दी गई है, जिसमें पहले स्पिन जादूगर के रूप में वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी वो शख्सियत है जिसकी गेंदबाजी देखकर बल्लेबाजों के पैरों के नीचे से पिच खिसक जाती है। इसकी गेंदें ऐसी घूमती हैं कि बल्लेबाज को लगता है वो क्रिकेट नहीं बल्कि मैजिक शो देखने आया है। जब ये गेंद डालता है तो गेंद हवा में नाचती हुई पहले हंसती है और फिर सीधा विकेट उखाड़कर चली जाती है। इस खिलाड़ी ने अब तक टीम इंडिया के लिए 30 से ज्यादा T20 मुकाबलों में विकेट झटक चुके हैं, यानी हर बार गेंद डालते ही बल्लेबाज के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसकी गेंदबाजी का अंदाज कुछ ऐसा है कि बल्लेबाज स्ट्राइक पर खड़ा होकर खुद से पूछता है, भाई ये गेंद कहां जाएगी? लेकिन जब तक वो समझे, गेंद स्टंप्स में लगी मिलती है और गेंदबाज मुस्कुराकर वापस चला जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव को स्क्वाड में शामिल किया गया है। और अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि जब ये खिलाड़ी गेंद थामता है तो बल्लेबाजों के चेहरों पर वो डर दिखने लगता है जो भूतिया फिल्म देखने से भी नहीं आता। इस खिलाड़ी की गेंदें इतनी समझ से परे होती हैं कि बल्लेबाजों को लगता है ये गेंद नहीं बल्कि जादू की छड़ी है जो स्टंप्स को खोजने निकल पड़ी है। हाल ही में इस खिलाड़ी ने टेस्ट मुकाबलों में और उससे पहले एशिया कप में ऐसा कहर ढाया था कि बल्लेबाजों के पैड तक सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये गेंद जाएगी किधर। इसकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है इसकी चालाकी। बल्लेबाज को लगता है कि आसान गेंद है, लेकिन अगली ही पल गेंद मुड़कर उसके सपनों को तोड़ देती है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ ये खिलाड़ी जब T20 सीरीज में मैदान पर उतरेगा तो यकीन मानिए दोस्तों, बल्लेबाजों को विकेट बचाने से ज्यादा सिर बचाने की फिक्र होगी। इसके बाद दोस्तों स्क्वाड में 3 तेज गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है।
जिसमें पहले तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इनका फॉर्म फिलहाल ऐसा चल रहा है जैसे पुरानी बाइक, कभी स्टार्ट होती है, कभी धक्का मांगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी इनको हर बार स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। शायद चयनकर्ताओं को इनकी गेंदों में कोई ऐसा रहस्य दिखता है जो बाकी सबको दिखाई नहीं देता। अब बात करें मैदान की, तो जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाज को पहले समझ नहीं आता कि गेंद फेंकी जा रही है या हवा में कोई ट्रिक हो रही है। कभी गेंद सीधी निकल जाती है, कभी अचानक से मुड़ जाती है और कभी बल्लेबाज के बल्ले को देखकर दिशा ही बदल लेती है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेगा तो सबकी निगाहें होंगी इस बात पर कि क्या ये अपनी खोई हुई फॉर्म को ढूंढ पाएगा या फिर बल्लेबाजों के बीच हाइड एंड सीक खेलना जारी रखेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इनकी लय लौट आई तो गेंदबाज नहीं बल्कि तूफान बनकर उभरेंगे, और अगर नहीं लौटी तो कप्तान को सोचने की जरूरत पड़ेगी कि गेंद किसे थमाई जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी मैदान में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर ही देता है कि दर्शक या तो तालियां बजाते हैं या माथा पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब यहां तो कहानी में जान आ गई है। जब ये खिलाड़ी रन अप लेता है तो बल्लेबाजों के चेहरे वैसे ही सूख जाते हैं जैसे परीक्षा के दिन बच्चों के। इसकी गेंदबाजी में वो स्विंग है जो हवा को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे कि किधर घूमूं। बुमराह की अनुपस्थिति में अब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं सिराज, और वो भी 5 मुकाबलों की पूरी T20 सीरीज में। जब ये पावर प्ले में गेंद डालते हैं तो बल्लेबाजों के बैट नहीं, उनके भरोसे टूटते हैं। कभी अंदर आती गेंद कभी बाहर जाती और कभी सीधी जाकर स्टंप से टकराती। मतलब बल्लेबाज के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं। और हंसी की बात यह है कि जब विकेट मिलता है तो इनका जश्न देखकर फील्डर भी डर जाता है कि अब गले लगने की बारी उसकी तो नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इनकी रफ्तार और मूवमेंट के जाल में कैसे फंसते हैं, क्योंकि जब ये खिलाड़ी मूड में आता है तो विकेट ऐसे गिरते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते, एक के बाद एक। दोस्तों, इस बार उम्मीद है कि सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से न सिर्फ वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी लाइन तोड़ेंगे बल्कि पूरी सीरीज को भारत के नाम कर देंगे, क्योंकि जब सिराज मैदान में उतरता है तो हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, सिराज ऑन फायर। इसके बाद तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में चुने गए हैं अर्शदीप सिंह, वो गेंदबाज जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय T20 टीम की पहचान बन चुके हैं। अर्शदीप अपनी धारदार यॉर्कर, चतुराई भरी स्लोअर गेंदों और खतरनाक इन स्विंग डिलीवरी के लिए मशहूर हैं। खासकर पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में जब बल्लेबाज रन लूटने आते हैं तब अर्शदीप सिंह की सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों की सांसें रोक देती है। वहीं डेथ ओवरों में तो उनका हर ओवर एक जाल की तरह होता है जिसमें विपक्षी टीम फंस ही जाती है। उनकी गेंदबाजी में वो निडरता है जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जब वेस्टइंडीज के खिलाफ ये सीरीज शुरू होने जा रही है तो सबकी नजरें इसी पंजाबी गेंदबाज पर होंगी। क्या उनकी घातक गेंदें कैरेबियाई बल्लेबाजों की लय तोड़ पाएंगी? अर्शदीप सिंह का आत्मविश्वास, उनकी रफ्तार और उनकी समझदारी इस बार भी भारत की जीत की सबसे मजबूत उम्मीद बनकर उभर सकती है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए नई स्क्वाड। आपको क्या कहना है इस स्क्वाड के बारे में कमेंट में जरूर बताएं।